45 करोड़ लोगों ने, युवाओं ने जो रोजगार चाहते थे, उन्होंने रोजगार नहीं मिलेगा इस उम्मीद पर घर बैठ गए। ये पूरी तरह से, जिस तरह से देश को रोजगार से विहीन कर दो, देश के अंदर महंगाई बढ़ा दो, देश के अंदर पोलराइजेशन कर दो, देश के अंदर तमाम चीजें ऐसी करो जिससे केवल और केवल नफरत फैले, ध्यान भटकाओ, विश्व गुरु बनाओ देश को। 500 साल पहले क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, और 5 साल के बाद इन युवाओं को क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका पूरा का पूरा ध्यान एक द्वेष रस पर है। धतूरा चटाओ धर्म का, द्वेष रस फैलाओ, वोट लो और जीरो गवर्नेंस कर दो पूरे देश के अंदर। उसके एग्जाम्पल हैं। आप पिछले 6-8 महीने का पूरा इतिहास उठाइए, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हिजाब, हलाल, 3 तलाक, 80-20, शमशान, कब्रिस्तान, हरामजादे, रामजादे, गोली मारो, तमाम ये शब्दावली बीजेपी के तमाम लीडर्स। ज्ञानवापी पर आपको ऐतराज नहीं है? आपने वो नाम नहीं लिया इसलिए मैंने पूछा। वापस आता हूं ज्ञानव्यापी पर। मुगलों ने क्या किया था? 500 साल पहले उन्होंने तो बलात्कार भी किया था। उन्होंने लुटेरे थे, अगर उनमें से कुछ लोग उन्होंने लूटा मंदिरों को, तो क्या आज मस्जिदों को लूटा जाना चाहिए, बलात्कार किए जाने चाहिए आज? क्या बीजेपी इस बात से सहमत है? मैं सहमत नहीं। हिस्ट्री से, इतिहास से सीखा जाता है। इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़कर भविष्य को तबाह नहीं किया। ठीक है, जवाब दीजिए। गड़े मुर्दे आप इतिहास के उखाड़कर आज तबाह कर रहे हैं भविष्य को, वो सीधा कह रहे हैं। केरोसिन ऑयल आप छिड़का हुआ है पूरे देश में, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। परम शिव भक्त दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल ब्राह्मण ने जाके ये बताया है कि शिव जी की कितनी बड़ी भक्ति है उसके पास, वो भी विदेश में जाके। अभी हमारे मित्र आलोक जी बोल रहे थे कि मुगलों ने कुछ किया है, लुटेरे। एक किताब बताइएगा अपने जमाने की जिसमें लुटेरे लिखा हो, महान लिखा। घूमिए इंडिया गेट के सर्किल पे, बाबर रोड, तुर्दक रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, आ जाके कह रहे हैं लूटा था तो क्या। दूसरा, क्या मतलब है आज के मुसलमानों का मुगलों से? आपने जोड़ के रखा, क्योंकि आपने उनके नाम की रोडें रखी थी, ये कहते हुए कि उनसे वो लोग संतुष्ट रहेंगे। मैं कहता हूं हर मुल्क के दौर में एक मौका आता है, और हर बिरादरी या समुदाय के लिए भी एक मौका आता है ऐतिहासिक निर्णय लेने का। आज मुस्लिम समाज जिस जगह पे खड़ा हुआ है, उसके सामने 2 विकल्प ये नहीं है कि एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद। उसके सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ मुगलों की विरासत का चोला छोड़ने का मौका है, और दूसरी तरफ मुगल मानसिकता की मृग मरीचिका में अनंत काल तक भरे रहने का मौका है। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने कहा तेल छिड़कने की बात, मान्यवर, बारूद धीरे धीरे आपने बहुत जमाने से छिड़क के रखा हुआ था, पूरे देश के अंदर वो वातावरण बना के रखा हुआ था। आज से नहीं, 70 साल से पूरी नींव को खोखला करके। जब देश आजाद हुआ, किसी ने कहा था मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए, तो मदरसे आप दिए नेहरू जी के जमाने में। फिर किसी ने कहा नहीं, बराबरी नहीं होगी, हमारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, वक्फ बोर्ड। फिर बराबरी नहीं होगी, हमारा रूल अलग होगा, 1970 में इंदिरा जी के जमाने में आएगा पर्सनल लॉ। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ में आ जाएगा तो हम रौंद के रख देंगे सुप्रीम कोर्ट को शरीयत के पक्ष में, राजीव गांधी के जमाने में। फिर उसके बाद आप आकर आप कहेंगे जब राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलेगी तो मुलायम जी का समर्थन करेंगे, राजीव जी के जमाने में। फिर जाके आप कहेंगे कि हम मस्जिद तामील करेंगे, नरसिम्हा राव के जमाने में। आप जाकर ये कहेंगे मनमोहन सिंह के जमाने में कि राम थे ही नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे हिंदू आतंकवाद। भाई 70 साल से आपने बारूदें खोद के रखी हुई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं परम शिव भक्त हिंदू को बात समझ में तो आए। मैं उत्तर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड त्यागी जी से सबसे शुरुआती कमेंट ले लें। उत्तर देता हूं। शुरुआती कमेंट ले लें। शुरुआती कमेंट ले मुझे त्यागी जी, क्या आप एनडीए के साथी हैं? आपको ये चिंता कभी होती है कि क्या ये मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी, अलग अलग जो मुद्दे आ रहे हैं, इसकी वजह से सामाजिक सौहार्द देश में बिगड़ सकता है? केरोसिन ऑयल की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी है, उसकी 2 लाइनें मैं बताना चाहता हूं, और जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं इनके लिए भी। एक तो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा शिवलिंग की सुरक्षा होनी चाहिए, वजू होना चाहिए, वो तो अलग है। तो एक तो इन्होंने कहा है जो महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, दाएं बाजू के लिए भी और बाएं बाजू के लिए भी, ये मामला बेहद जटिल व संवेदनशील है। ऐसे में हमें लगता है कि इसकी सुनवाई ट्रायल जज द्वारा होनी चाहिए, एक। दूसरा, देश में एकता का माहौल बना रहना चाहिए। हीलिंग टच देने यानी मरहम रखने की जरूरत है।
ये उन्होंने कहा है, उसी पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मरहम लगा रही है क्या बीजेपी? तो मैं उसी पे कहना चाहता हूँ जो मेरे बहुत पुराने मित्र और साथी सुधांशु जी ने कहा है, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं अपने नौजवान जो साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को, हर इंडियन मुस्लिम को मानना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि गजनी, तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी और बाबर हमलावर थे और आक्रामक थे। उसके लिए कोई आदर, संभाव का भाव किसी भी मुसलमान इंडियन मुस्लिम के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ ही हर हिंदुस्तानी को, और पर्टिकुलरली जो हिंदूज हैं, उनको ये भी महसूस करना चाहिए कि अमीर खुसरो, रजिया सुल्तान, रस खान, मानुस हो तो वही रस खान, ब्रज क्या है, ब्रज गोकुल गांव किनारे, जो पशु हो तो कहा बस मैं वो चरो नहीं तो नंद। कहावत में अटके तो उनसे पूछ लीजिए। अटके नहीं है, नहीं यार, वो उम्र का भी थोड़ा फर्क है। जायसी जिसने पद्मावत लिखा, बहुत दिनों तक ऐसा साहित्य लिखा नहीं, और ये मेरे से ज्यादा विद्वान भी है, मुझे कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। शेर शाह जिन्होंने कृष्ण भक्ति के और भक्ति काल के गीत लिखे हों, हाँ। चाहे वो रसखान हो, जायसी हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, अमीर खुसरो हो, उस पे हिंदुस्तानी हिंदुओं को भी मान होना चाहिए, जैसा मैंने पहली बार कहा। ठीक है। अब इसमें जो आज जो माहौल है, जो पिछला माहौल, तो उसमें एक फर्क है। और मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि अब पहले की तरह से नारे नहीं लगते। मैं, चूंकि मेरी उम्र ज्यादा है, इसलिए उन घटनाक्रमों का, जब सैयद साबुद्दीन यहाँ पर, मैं रहता था विठल भाई पटेल हाउस में, रोज वहां पर कार्यक्रम होते थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उसकी टक्कर पे होते थे विश्व हिंदू परिषद के, अशोक सिंघल साहब उस समय जिंदा थे जी। लेकिन मैं बहुत प्यार से कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कुछ ना कुछ प्रयास ऐसे जरूर करने चाहिए थे कि वो आग बुझे। 52 से मैं और पीछे जाऊंगा और तटस्थ होकर कहना चाहूंगा कि उस जो मूर्तियां रखी गई वो आपके कार्यकाल में, दरवाजा खुला वो आपके कार्यकाल, शिलान्यास हुआ वो आपके कार्यकाल में। तो सारी चीजों के लिए और सारे आरोपों से आप भी मुक्त नहीं हो सकते। आज जो है, आज कल जैसे नारे नहीं लग रहे हैं, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता ने आज तक और अभी तक ये नहीं कहा कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, हमारी आस्थाओं का सवाल है। उस जमाने में नारे लगते थे, लिहाजा अदालत में मामला चला है। इतना मेरा जरूर कहना है आपसे भी, आपकी बिरादरी से भी, अपनी बिरादरी से भी, इन सवालों को अतिरंजित करने का प्रयास ना करें। हमने 90 की और उसके बाद की हिंसा देखी है। देश प्रगति के पथ पर है, रोज नई योजनाएं लागू हो रही हैं, तमाम दुनिया में हमारा नाम रोशन हो रहा है। और आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि अब तक का सबसे ज्यादा जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान में आया है। इसलिए इसको और ऊंचाइयों पे ले जाना है तो शांति और सौहार्द कायम करना होगा।